नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एग्ज़ाम बूस्टर चैनल में। जहां पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं अक्षांश और देशांतर से संबंधित टॉप टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके किसी न किसी परीक्षा में आते रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा अक्षांश और देशांतर से संबंधित है, जिसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही मॉडल क्या कहलाता है? पृथ्वी का सही मॉडल क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, ग्लोब। पृथ्वी का सही मॉडल ग्लोब कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोब पर भूमध्य रेखा को कौन सी अक्षांश रेखा माना जाता है? इसका आंसर है ए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव का अक्षांशीय मान कितना होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा बी, 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव का अक्षांशीय मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांशीय मान कितना होता है? तो दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांशीय मान 90 डिग्री साउथ होता है। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। सातवां क्वेश्चन, आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों, आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाएं कहाँ से शुरू मानी जाती हैं? तो दोस्तों, देशांतर रेखाएं जो हैं वो प्रधान मध्याह्न रेखा से शुरू मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा की डिग्री क्या है? तो दोस्तों, प्रधान मध्याह्न की जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री से शुरू होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, 12वां सवाल है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं, देशांतर की संख्या होती है 360। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय कितना होता है? हमारा 13वां क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय है वो कितना होता है? तो इसका ऑप्शन रहेगा, इसका उत्तर रहेगा 4 मिनट। तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा जापान। जापान में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, अर्थात सूरज जो है सबसे पहले जापान देश में निकलता है। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? जो भारत का जो समय है वो मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा 82.5 डिग्री
ईस्ट पे भारत का मानक समय देशांतर पर आधारित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और ग्रीनविच समय में कितने घंटे का अंतर है? तो दोस्तों भारत और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, अर्थात 5.5 घंटे का समय हमारा पीछे चलता है ग्रीनविच के समय से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थानीय समय किस पर आधारित होता है? जो हमारा स्थानीय समय है वो किस पर आधारित होता है? दोस्तों ये हमारा देशांतर पर आधारित होता है। जो लोकल टाइम होता है हमारा वो देशांतर पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच में क्या समय होगा? तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि 5.5 घंटे हमारा जो देश है वो पहले पीछे चलता है ग्रीनविच के समय से। तो इस हिसाब से सुबह के 6:30 हमारे देश में बज रहे होंगे अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर समय का निर्धारण मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि पृथ्वी पर जो समय का निर्धारण है वो देशांतर रेखाएं करती हैं। देशांतर रेखाओं से ही पृथ्वी पर समय का निर्धारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती रहती है, तो आपको पता ही है। तो वो अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चक्कर भी लगाती है। तो इस हिसाब से जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अक्षांश और देशांतर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिली होगी।